अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एडोब इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग के हवाले से क्लास नंबर 12 है। आज की क्लास में हम पेन टूल को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, पेन टूल की मदद से आप इलस्ट्रेशन, डिज़ाइन और डिफरेंट टाइप्स की शेप्स बहुत ही आसानी से ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट्स आपको मिल सकें। इसके अलावा अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर फ्रॉम द बिगिनिंग सीखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स 2020 की प्लेलिस्ट में आपको ये तमाम प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी, इनको वॉच कीजिए। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के इंटरफेस की जानिब। व्यूअर्स, यहाँ पर टूल बार में आपको पेन टूल नज़र आएगा। दिस इज़ कॉल्ड पेन टूल और इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा एरो भी है। अगर आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो मज़ीद पेन टूल से रिलेटेड टूल्स आपको विजिबल हो जाएंगे। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द पेन टूल। पेन टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको अपने कैनवस पे ले आता हूँ, जिसको आर्ट बोर्ड भी कहा जाता है। सो व्यूअर्स, पेन टूल पर काम करने के लिए आपको एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप कैप्स लॉक आपकी ऑन है कीबोर्ड से तो उसको ऑफ़ कर लीजिए। अगर ऑन होगी तो आपको एक कर्सर नज़र आएगा, क्रॉस का निशान नज़र आएगा आर्ट बोर्ड के ऊपर, जिसका मतलब है कि कैप्स लॉक ऑन है। तो आप इसको जब कैप्स लॉक प्रेस करके ऑफ़ करेंगे तो अगेन पेन टूल आपको विजिबल हो जाएगा, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये पेन टूल पर काम करने के लिए या कोई भी शेप ड्रॉ करने के लिए आप जहाँ से बिगिन करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर आप क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर सिंबल बना हुआ नज़र आ जाएगा, इसको एंकर कहा जाता है। आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए अपनी शेप को और डिफरेंट पॉइंट्स पर आप क्लिक कर लीजिए और ये ज्वाइन होती जाएगी, आपकी शेप बनती जाएगी या इलस्ट्रेशन ड्रा होती जाएगी। सो अगेन मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ, तीसरा पॉइंट ज्वाइन हो गया है एंड 4 पॉइंट एंड देन फ्रॉम द बिगिनिंग जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पर आके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से ये एक शेप ड्रा हो गई है। सो व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि आप सीधी लाइन ड्रा करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस कीजिए, तो इस तरह से ये आपको सीधी लाइन ड्रॉ करने दे देगा। तो इसके अलावा मैं शिफ्ट अगेन प्रेस करता हूँ एंड देन ये अगेन सीधी लाइन इसने ड्रा कर दी है। तो इस तरह से आप शिफ्ट के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप शिफ्ट की को नहीं प्रेस करेंगे तो आप फ्रीली अपने इस पेन टूल की मदद से किसी भी तरफ शेप बना सकते हैं। ठीक है। सो व्यूअर्स, यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप शेप बना रहे हैं, ठीक है, और आपने 2-3 पॉइंट्स या जितने पॉइंट ज्वाइन कर लिए, अब आप चाहते हैं कि आप कंट्रोल रिलीज़ कर दें इस शेप टूल, क्योंकि ये अभी कनेक्ट है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसकी बस ख़त्म हो जाए, शेप टूल का कंट्रोल रिलीज़ हो जाए, और देन आप आल्ट की को प्रेस कीजिए और कहीं पर भी आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका पेन टूल आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल रिलीज़ हो जाएगा इससे। सो इसके अलावा दूसरा रिलीज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पर आके आपने क्लिक कर लेना है, एंड भी वहाँ पर कर देंगे तो देन ये आपका कंट्रोल देन फिर जो पेन टूल है वो रिलीज़ हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा। सो यस, मैं इन शेप्स को क्लियर करता हूँ और नेक्स्ट मैं आपको आर्क बनाने के बारे में बताता हूँ कि आप कर्व कैसे ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। सो कर्व ड्रा करने के लिए आप सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट्स पे लेके आएंगे। यहाँ पर आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्लिक करके ना ड्रैग कर लेना है। अगर आप ऊपर की जानिब इस तरह, ये भी इसका हैंडल सा है, इसको ऊपर की तरफ ड्रा करेंगे तो ये नीचे की जानिब आप देखने कर्व बन रही है। आप इसको नीचे लेके आएंगे तो ये ऊपर की जानिब कर्व बन रही है। सो
यहाँ पर एक कर्व मैं ऊपर की जाने बना देता हूँ और अगेन मैं क्लिक करने के बाद ड्रैग करता हूँ, छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ दिया तो देन वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो बगैर छोड़े ड्रैग कर देना है अपने ऊपर की जानिब, तो नीचे की जानिब आपका कर्व बन जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से जो यहाँ पर कर्व बन चुका है ऊपर और नीचे की जानिब। सो इसी तरीके से मैं इसको अभी वर्टिकली कर्व बनाता हूँ एक और। यहाँ पे मैंने क्लिक करके स्टार्ट कर दिया यहाँ से एंकर टैग, और इस जगह पे आके यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, लेकिन मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो देन अभी दोबारा मैं यहाँ से, ठीक है, तो ये एक और कर्व सा बनाने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। तो मैं एक और शेप ड्रा करता हूँ यहाँ पर। यहाँ से आप जो हमारा रूलर है मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो आप व्यू में जाएं। व्यू में आने के बाद यहाँ पर रूलर्स का ऑप्शन है, शो रूलर्स कर दें, ठीक है। अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल रूलर्स विजिबल हो चुके हैं। मैं यहाँ से एक रूलर को लेके आता हूँ सेंटर की जानिब, ठीक है। यहाँ पर मैं रूलर को लेके आता हूँ। अब मैं यहाँ पर ट्राइंगल ड्रा करता हूँ। सबसे पहले मैं हाफ ट्राइंगल ड्रा करता हूँ पेन टूल की मदद से, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ सेकंड पॉइंट एंड देन यहाँ पर आके थर्ड पॉइंट। तो ये मैंने हाफ ट्राइंगल ड्रा कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट जो काम करने वाला हूँ वो ये है कि ये जो मैंने रूलर लिया था, इस रूलर को मैं सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ। सो जो हमारा ट्राइंगल था, हाफ ट्राइंगल, वो भी हम में से गायब हो गया है। लेकिन उसके गायब होने की वजह ये थी कि उसको हमने स्ट्रोक नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको स्ट्रोक दे देता हूँ ब्लैक, ताकि ये हमें विजिबल हो जाए। तो इसका मैं यहाँ से पॉइंट भी बढ़ा देता हूँ 2 पॉइंट, ताकि क्लियर हमें दिखाई दे। सो ये देख सकते हैं आप, अभी ये सिलेक्टेड है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ट्रांसफॉर्म पे। ट्रांसफॉर्म पे आने के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्ट का ऑप्शन देख सकते हैं आप, रिफ्लेक्ट पे मैंने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और ये यहाँ पर ऑप्शन हैं। फिर ये क्या करता है रिफ्लेक्शन टूल के, ये एज इट इज़ उसको मतलब उसका अक्स बना देता है, ठीक है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपका अक्स उल्टी साइड पे बन जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इसका क्लोन बना देता है। शर्त ये है कि मैं यहाँ पर कॉपी भी इसको करूँगा तब क्लोन बनाएगा। अगर कॉपी नहीं करूँगा तो ये एज इट इज़ उसी शेप को उल्टा कर देगा, ठीक है। उल्टा मतलब कि उसका रिफ्लेक्शन उसकी बना देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से मैं प्रीव्यू पे सिलेक्ट करूँगा तो इसका मैं प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। देख रहे हैं आप, ये देखें अभी इसने डायरेक्शन इसकी चेंज कर दी है। तो बहरहाल मैं यहाँ से एक और इसकी कॉपी बनाता हूँ, कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने यहाँ पर कॉपी इसकी बना दी है। कुछ इस तरह से ये शेप बन गई है। सो मैं इसकी जो एक कॉपी है वो दूसरी साइड पे ले आता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। सो ये मैं इधर ले आता हूँ ताकि हमारी सीध में हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ तक इतना तो मैंने बना ली है। इसको मैं टोटल को इधर जो है ना, इसको मैं बीच में ले आता हूँ, लेकिन बीच में लेके आने से पहले इसको ये मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है, इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इन 2 पॉइंट्स को राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ज्वाइन कर दें। सो ये ज्वाइन हमने किया है तो आप देख रहे हैं कि ज्वाइन तो हो गया है, लेकिन ये जो ट्राइंगल की जो नुक्कर होती है वो नहीं बनी, मतलब जो एंगल बनता है ना तो वो नहीं बना। तो हम दूसरा तरीका करते हैं। यहाँ पर मैंने चूँकि ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट किया है इसके कॉर्नर को, मैं सबसे पहले राइट क्लिक करने के बाद एवरेज पे जाऊँगा, ठीक है। एवरेज पे क्लिक करना है आपने, देन यहाँ से बोथ मतलब दोनों साइडों की एवरेज, ओके, ठीक है। एंड देन अभी यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करने के बाद ज्वाइन कर दूँगा। तो ये इक्वली फ्रॉम बोथ साइड
ये कनेक्ट हो गया है, ठीक है। ये जो शेप है कनेक्ट हो गई है। तो इसी तरह मैं नीचे यहाँ पर भी सेम अप्लाई करूँगा, यहाँ से एवरेज, एंड देन आफ्टर दैट मैं ज्वाइन करता हूँ इसको। सो हियर इट इज़। तो ये हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है। इस ट्राइंगल को मैं थोड़ा सा मज़ीद छोटा कर लेता हूँ, बल्कि इसको सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। एंड देन आई थिंक सही है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको ट्राइंगल बना दी है। सो इसको मैं यहाँ से फिल भी कर सकता हूँ, या नीचे से मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको फिल एंड स्ट्रोक के बारे में बता दिया था। तो फिल करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, एंड देन आप यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। एंड स्ट्रोक भी आप दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं एक और शेप बनाता हूँ इसको, और इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद, बल्कि इसको मैं यहाँ से बैकस्पेस करके डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं फिल को दोबारा से नो फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स अब मैं एक और शेप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं अगेन रूलर को सेंटर में ले आता हूँ और पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्टअप लेता हूँ यहाँ तक, और ये यहाँ तक, एंड देन यहाँ तक, देन इधर, ठीक है। तो ये मैंने एक साइड बना ली, और देन इसको आल्ट और क्लिक करके कंट्रोल रिलीज़ कर लिया। मैं अगेन जो इसका रूलर है वो यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इस आई थिंक वो मेरा शेप भी मेरी डिलीट हो गई क्योंकि वो भी सिलेक्टेड थी। तो बहरहाल सबसे पहले मैं इस शेप को जो है ना वो स्ट्रोक दे देता हूँ ताकि हमें नज़र आए। जैसे पहले वाली नज़र नहीं आ रही थी, स्ट्रोक देने के बाद ये हमें विजिबल हो गई थी। और यहाँ से इसका पॉइंट भी मैं बढ़ा देता हूँ, 2 कर देता हूँ, ओके वेल। तो अभी मैं इसका जो ये रूलर है ना ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो अब मैं जैसे मैंने पहले इसको ट्रांसफॉर्म किया था, रिफ्लेक्ट किया था, वैसे ही इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसकी लेफ़्ट साइड पे भी एक सेम एज इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन एक हाफ शेप ड्रा कर लेता हूँ। रिफ्लेक्ट, ट्रांसफॉर्म पे आऊँगा, रिफ्लेक्ट करूँगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉपी बनाऊँगा, ठीक है। तो ये कितनी खूबसूरत ये देखें ये क्या बन गया, ठीक है। ये शेप बन गई। तो बहरहाल हमें ये शेप नहीं बनानी है, हमें काइट बनानी है, ठीक है, पतंग बनानी है। तो मैं इस एक साइड को अगेन मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आके मैं इसको छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा ले आता हूँ, शिफ्ट, और इस तरह से यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो ये इक्वली जो हमारी पतंग है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो बहरहाल अभी ये टॉप से हमने इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना है इसको, यहाँ से इसको अरेंज नहीं, ट्रांसफॉर्म में जाके, ट्रांसफॉर्म नहीं, एवरेज करना है आपने, ठीक है, बोथ। एंड देन आपने यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से ये ज्वाइन हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर नीचे भी इसको सेलेक्ट करना है, एंड देन एवरेज, ओके, एंड देन यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से ये कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं एक और इसके अंदर भी ड्रा कर लेता हूँ शेप को, ठीक है। कौन सी शेप आप ड्रा करूँगा मैं, कुछ इस तरह से इसको ट्राइंगल ड्रा कर लेता हूँ एक और, यस, ठीक है। अब मैं इसको राइट क्लिक करने के बाद अरेंज पे जाता हूँ और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देता हूँ, ठीक है। ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद इसको मैं कलर दे देता हूँ जी। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ, यहाँ से नीचे हमारे पास इसको फिल का ऑप्शन होगा, ठीक है, ये। तो इसको मैंने ये येलो से फिल कर दिया, ओके। तो अब मैं नेक्स्ट जो इसको मैं करने वाला हूँ, इसके साथ ही जो ऊपर वाला हमारे पास पतंग है ना, इसको मैं, बल्कि इसको मैं स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ। ये जो अंदर है इस चीज़ का ना मैं स्ट्रोक ख़त्म कर देता हूँ ताकि हमें ये येलो नज़र आ जाए।
ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेक्स्ट जो मैं काम करने वाला हूँ, सो यूर्स ये जो आउटर इसका शेप है, आउटर शेप इसको मैं फिल कर लेता हूँ। ठीक है, तो फिल करने के लिए सबसे पहले इसको मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, एंड देन यहाँ से नीचे आके मैं इसको कोई सा भी कलर यहाँ से दे देता हूँ। बट ये तो सारे को हो गया। दोस्तों ये जो आउटर शेप है इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ अभी। ठीक है, फिल करने के लिए यहाँ से मैं नीचे से आता हूँ और कोई सा भी इसको कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। बट बिफोर दैट मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा ये जो टूल है। ठीक है, इसको मैं पहले सेलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं इसको कोई कलर अप्लाई करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत ये काइट बन गई है। तो यार इस तरह से हम कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं इलस्ट्रेशन की विद द हेल्प ऑफ पेन टूल। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेसन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।